मेरे अजीजों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आज की वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप आज के मैसेज को, आज के बयान को अच्छे से समझ पाओ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, क्या ईस्टर वाकई में एक मसीही त्यौहार है? और पाक कलाम हमें इसके बारे में क्या बताता है और कुछ मसीही इसको क्यों नहीं मनाते। इसके बारे में तफसील से बात करने से पहले ईस्टर के साथ जुड़े कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला है ईस्टर का नाम। अगर हम बाइबल में देखें, हम लोगों को ईस्टर का नाम कहीं नहीं मिलता। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ से और कैसे आया। अगर हम गूगल में सर्च करें तो वहाँ पे हमें इसकी डिटेल मिलती है। यूरोप के एक मजहबी रहनुमा ने इसका नाम मौसम बहार की देवी ओस्ट्रा के नाम से ईस्टर निकाला और कुछ किताबों में और कुछ लोगों ने इस नाम को इश्तार के साथ भी जोड़ा है और जोड़ते हैं। सेकंड फैक्ट है अंडे। बाज दफा आप जब भी गूगल पे सर्च करते होंगे हैप्पी ईस्टर के लिए, किसी को विश करने के लिए या विशेस के लिए, तो आपने अक्सर हैप्पी ईस्टर की पिक्चर्स पे अंडों को देखा होगा। रंग बिरंगे अंडे होते हैं। ये पाकिस्तान में और इंडिया में ये रस्म अभी बहुत कम है। कुछ कंट्रीज में इसको बड़े जोरों शोर से मनाया जाता है और वहाँ के लोगों का मानना है, वहाँ के जादूगरों का कहना है कि ये अंडे लोगों के घरों में खुशी और खुशहाली लेके आते हैं। तीसरी चीज है खरगोश। जैसे आपने हैप्पी ईस्टर्स की पिक्चर्स के साथ अंडों को देखा होगा, इसी तरह आपने कई दफा हैप्पी ईस्टर्स के साथ खरगोश को भी देखा होगा। इसका तल्लक भी कदीम यूरोप के बुत प्रस्त कौमों से है जो मौसम बहार के मौका पर मनाए जाते थे। चौथा फैक्ट सुबह सवेरे की इबादतें। इसका तल्लक उन रस्मों से है जो सूरज की पूजा करने वाले पुराने वक्तों में लोग करते थे। ये रस्म तब की जाती थी जब दिन और रात बराबर होते थे और इस टाइम वो सूरज से दुआ किया करते थे। ईस्टर के बारे में और भी बहुत कुछ रस्में और रवाज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इन चीजों का ना तो बाइबल में जिक्र है, फिर ये मसीहत में आई चर्च ने और कुछ कलीसियाज ने बुत प्रस्त लोगों को मसीही मजहब में शामिल करने के लिए कुछ ऐसे दिन और त्यौहार बनाए जो बुत प्रस्त लोगों के त्योहारों से मिलते जुलते थे। मिसाल के तौर पर मौसम बहार को जिंदगी की अलामत समझा जाता था, इसलिए इस त्योहार को यीशु के जी उठने के साथ बड़ी आसानी से जोड़ दिया गया। और अंडों को अंडा एक नई जिंदगी की तरफ इशारा करता है जो खोल तोड़कर मौत पर गालिब आता है। इसी तरह इस चीज को भी बड़ी आसानी के साथ ईस्टर के साथ जोड़ दिया गया। और तीसरी चीज खरगोश। खरगोश को जिंदगी की अलामत समझा जाता है और ये बहुत सारे बच्चे पैदा करता है और इसको मौसम बहार की जरखेजी समझा जाता है, इसलिए इसको भी बड़ी आसानी के साथ ईस्टर के साथ जोड़ दिया गया। इसी तरह पुराने जमाने में कुछ लोगों ने, चर्चिज ने और कुछ मजहबी रहनुमाओं ने मिलके इन सारी चीजों को, बुत प्रस्तों की रस्मों रवाज को अपनाया और इनको मसीही शक्ल दे दी। लेकिन मेरे अजीजों, पाक कलाम में ऐसी रस्मों से और ऐसी रवायतों के जरिए से खुदा की इबादत करने से मना किया गया है। अगर हम मरकस उसका 7 बाब और 6 और 8 आयत देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, यसाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबुवत की, जैसे कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी तज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी हकामात तालीम देते हैं। तुम खुदावंद के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायात को कायम रखते हो। आमीन। इस हवाले में, इस आयत में ये बयान किया जा रहा है कि हम खुदा की इबादत से ज्यादा, खुदा की प्रस्तिश से ज्यादा हम रस्मी इबादत को और लोगों की बनाई हुई रवायात को ज्यादा तरजीह देते हैं। और तारीख हमें बताती है कि जब इन त्योहारों को मसीही मजहब में शामिल किया गया तो बुत परस्तों ने लाखों की तादाद में मसीहत को कबूल किया। तो मेरे अजीजों, क्या इनको रोकने की यीशु के शागिर्दों ने, इब्तदाई कलीसियाओं ने, चर्चिज ने, जो कुछ लोग रास्तबाज थे, उन्होंने कोशिश नहीं थी की, उन्होंने कोशिश की थी। हम पलूस रसूल की खिदमत में और इब्तदाई कलीसिया में भी देखते हैं कि उन्होंने बड़ी देर इन चीजों को रोके रखा। खास तौर पर यीशु मसीह के इब्तदाई शागिर्दों ने जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने बुत प्रस्ती को मसीहत का हिस्सा बनने नहीं दिया। यीशु के शागिर्दों में से एक पलूस भी थे जिन्होंने ये पेशन गोई की थी कि मेरे जाने के बाद ऐसे लोग निकलेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे और मसीहों को अपनी तरफ खींचेंगे। हम देखेंगे दूसरा तस्लीकियों उसका 2 बाब उसकी 7 आयत कि वहाँ पे पलूस क्या बयान करते हैं, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तस्सीर करता जाता है मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा।
इस आयत में पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं कि ये तब भी तस्वीर करता था, यीशु के शागिर्द इनको रोके रखे थे और उन्होंने तब तक इसको मसीहत में शामिल नहीं होने दिया जब तक वो इस दुनिया में रहे, वो खुदा की खिदमत करते रहे। इमाल 20 बाब उसकी 29 और 30 आयत में भी लिखा हुआ है, आपकी रहनुमाई के लिए उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इस हवाला में हम देखते हैं कि यीशु के शागिर्दों ने पेशेंटगोई की कि आने वाले दौर में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे कि वो बाहर से तो भेड़ होंगे लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए की तरह होंगे, और उन्हें लोगों पे, कलीसिया पे, गल्ला पे कुछ तरस ना आएगा। वो लोगों के साथ उल्टी सीधी बातें करके, उल्टी उल्टी बातें करके लोगों को गुमराह करेंगे। और यीशु के शागिर्द यूहन्ना ने भी बताया, अगर हम पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 18 आयत में देखें, उसमें लिखा हुआ है, ऐ लड़कों, अखीर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अखीर वक्त है। देखा मेरे अजीजों कि कलाम भी हमें बता रहा है कि बहुत से इस तरह के झूठे नबी, झूठे लोग उठ खड़े होंगे जो आपको मसीहत से, कलाम से गुमराह करेंगे और आपको इन रस्मात में, इन रवायात में फंसा के आपको खुदा से, खुदा के कलाम से किस तरह वो आपको दिन ब दिन दूर कर देंगे। इसके अलावा एक और हवाला है, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 26 आयत, वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैं ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं। मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 18 से 28 आयत तक मुखालिफ मसीह के बारे में सारा कुछ लिखा गया हुआ है। और यहाँ पे यूहन्ना बयान करते हैं, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं। और यूहन्ना ने हमें आगाही दी है, पेशेंटगोई की है कि हम जान सकें कि कौन से लोग किस तरह और किस तरीके से हमें मसीहत से और खुदा के कलाम से गुमराह करते हैं। और मेरे अजीजों, ऐसे ही जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, यीशु के शागिर्द इस दुनिया से कूच करते गए, चर्च और कलीसिया बुत परस्तों की रवायात को अपनाते गए। जैसे आज भी बहुत से पास्टर कलाम के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कलाम को गलत बयान करते हैं कि हमारी कलीसिया के लोग कम ना हो जाएं, और वो लोगों की खुशी के लिए इस तरह की रवायात को, इस तरह के एंटरटेनमेंट को अपने चर्चिज में, अपने कलीसिया में जगह देते हैं, और वो आज भी इन बुत परस्तों की रवायात को, इन रवाज को मनाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, अगर ये रवायात या ये त्योहार जोड़ भी दिए गए हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बुत परस्त लोग भी इस तरह यीशु मसीह के जी उठने के अकीदे को मानते हैं। क्या पौलुस मसीह के शागिर्द जब रोमी सल्तनत में मुनादी करते होंगे, उनको बहुत से बुत परस्त मिले होंगे, बहुत से बुत परस्तों से उनका वास्ता पड़ा होगा, लेकिन ये सोचकर उन्होंने उन रवायात को नहीं अपनाया कि इस तरह बहुत से लोग यीशु के बारे में कोई तालीम हासिल करेंगे, उनको समझेंगे, मसीहत को कबूल करेंगे। उन्होंने हमेशा इन रवायात को खुद से और मसीहत से दूर रखा, बल्कि पौलुस इसकी बजाय कि उन रवायात को अपनाते, उन रवायात को कबूल करते, उन्होंने मसीहों को नसीहत की कि बेईमानों के साथ ना मिलो, उनके जुए में शामिल ना हो, क्योंकि रास्तबाजी का और बेदीनी का क्या मेल जोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत। अगर हम दूसरा करंथियों उसका 6 बाब उसकी 17 आयत में देखें, वहाँ पे ये आयत लिखी हुई है, मैं आपको आपके रहनुमाई के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ, मैं तुमको कबूल कर लूंगा। इस आयत में ये बयान किया गया है कि खुदा फरमाता है, उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। यानी खुदावंद फरमाते हैं कि आप उन गैर कौमों में से, बुत परस्त लोगों में से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों की तरफ ना जाओ, बुत परस्तों की तरफ, तस्वीरों के सामने खड़े हो के उनकी पूजा करने की तरफ ना जाओ, बल्कि उन चीजों से निकल आओ। तो खुदावंद हमें हमारे दिल की सच्चाई से, हमारी मोहब्बत से, हमारी दुआ से और हमारी रूह और सच्चाई के वसीला से वो हमें कबूल करेंगे। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई भी चीज, चाहे वो कोई भी है,
हमारा कोई फैमिली मेम्बर है या हमारे कोई अजीज है या कोई दुनिया की चीज़ है, चाहे वो पैसा है, गाड़ी है, कुछ भी है, जब वो हमारे और खुदावंद के दरमियान आ जाती है तो वो बुत परस्ती कहलाती है। खुदा को रवायती और रस्मी इबादत बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदा को पूरे दिल से, रूह और सच्चाई से, पूरी जान के साथ की गई हुई इबादत पसंद है, दुआ पसंद है। वो खुदावन हमें तभी ही कबूल करते हैं जब हम रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करते हैं, उसके करीब आते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, ना कि उस इबादत को फर्जी और रवायती और मजहबी समझ के। अब सवाल ये पैदा होता है, तो फिर हम यसु की यादगिरी में कैसे शामिल हो सकते हैं? इसके बारे में कलाम क्या कहता है, हम कलाम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे ये करना चाहूँगा कि जब आप खुदावंद की सच्चाई को जानना चाहते हैं, आप खुदा के पास आना चाहते हैं, आपके ज़हन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का डाउट है, आप कलाम पढ़ा करें, आप दुआ किया करें, तो खुदावन आपको आप पे वो सब भेद खोलेगा जिनको आप जानना चाहते हैं। ना कि आप लोगों की बातों के पीछे लगा करें, लोगों के पीछे चला करें। खुदावन ने हमें अपना जिंदा कलाम बख्शा हुआ है और हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। हमारे पास हर तरह की सहूलत है, हमें कोई पाबंदी नहीं है कि हम बाइबल कब पढ़ें, दुआ कब करें, कोई टाइम नहीं है। हम जब मर्जी दुआ कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं और इन सारी बातों को जान सकते हैं। और मेरे अजीजों, मैं अब आपको कलाम से बताना चाहता हूँ कि हम कैसे मसीह के जी उठने की यादगिरी मना सकते हैं, और वो भी कलाम के मुताबिक, और जो खुदावंद को भी पसंदीदा है। सबसे पहले तो हम इस बात पर गौर करते हैं कि पाक कलाम में यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या करने का हुक्म दिया था। पाक कलाम में यीशु ने अपने जी उठने की नहीं बल्कि मरने की यादगिरी मनाने का हुक्म दिया था। खुदा के बंदा पलूस ने यीशु मसीह की मौत की यादगारी की दिन को उन्होंने ईशाय रुबानी का नाम दिया। अगर हम पहला करंथियों उसका 11 बाब उसकी 20 आयत पे लिखा हुआ है, बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो आना ईशाय रुबानी नहीं हो सकता। और आपकी रहनुमाई के लिए मैं वो हवाला भी पढ़ना चाहूँगा जहाँ पे यीशु ने अपनी यादगिरी में अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि वो उनकी यादगिरी में कौन सा दिन मनाया करे। हम देखेंगे लूका उसका 22 बाब उसकी 19 और 20 आयत। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। और मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तब यहूदी कैलेंडर चलता था, और यहूदी कैलेंडर के मुताबिक यीशु मसीह की यादगिरी का दिन निसान के महीने में 14 तारीख को होता है। और इस वीडियो से यकीनन आपको बहुत ज्यादा बरकत मिली होगी। आप जान चुके होंगे कि यीशु की हकीकी यादगिरी कौन सी है, कि ईस्टर क्या है, और ईस्टर की जो हम रसूमात, जो रवाज जो हमने अपनाए हुए हैं वो कहाँ से और कैसे आए, और वो कैसे बुत परस्ती से रिलेटेड है। और मेरे अजीजों, इस वीडियो का मकसद आपके दिल आज़ारी करना नहीं था, और ना ये कि हमें यीशु के जिंदा होने की खुशी नहीं है, बल्कि इस वीडियो के जरिए इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको हम समझा सकें कि जिन हम रस्मात को करते हैं वो बुत परस्ती से किस तरह रिलेटेड है, और खुदा को ये रस्मी, मजहबी और रवायती बातें पसंद नहीं आती, बल्कि हमारी रूह और सच्चाई से की गई हुई बातें पसंद आती। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दें, और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि खुदा की हकीकी सच्ची इबादत कैसे की जाती है। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।